विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा शीश महल है ये। खुफिया रास्ता, रानी साहिबा आती थी यहाँ से पहले। हाँ, यहाँ से रानी साहिबा। मेरा नाम संजय भट्ट है, मैं आपका आज के गाइड हूँ। देन आपको आमेर पैलेस विजिट कराने के लिए लेकर चला। आइएगा प्लीज। हम फर्स्ट चलेंगे टेंपल की साइड से, जिसका आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, दूर से एक बार कैप्चर करवा लीजिए, ठीक है? क्योंकि हम जैसे पास में चलेंगे तो आपको वीडियो रिपोजिंग रोक नहीं रहेगी, क्योंकि ये मंदिर है गॉडेस ऑफ काली का, माता काली का मंदिर बना हुआ है, जिसको मानसिंह जी प्रथम ने बनवाया था 15th सेंचुरी के अंदर। आगे चलिए प्लीज। ना, ये गॉडेस ऑफ काली का टेंपल है। नीचे वो आप सिल्वर रंग के डोर देख रहे हैं, दरवाजे एक तो प्योर चांदी के बने हुए हैं, दूसरा उसके ऊपर साइड में जिधर में वर्दी वाले जो गार्ड साहब खड़े हैं उनकी तरफ माता काली के अनुरूप बने हुए हैं। जिधर पुजारी जी खड़े हुए हैं उस साइड में उनके पीछे माता अंबा के अनुरूप बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप जो फ्लैग देखेंगे ना, इन सभी फ्लैग के ऊपर अंबा के अनुरूप मिलेंगे, अंबा का ही पैटर्न मिलेगा, क्योंकि ये जो किला बना हुआ है, पैलेस बना हुआ है, ये पैलेस अंबा के नामकरण पे पैलेस बना हुआ है। इसे कहते हैं आमेर पैलेस। आमेर पैलेस। शुरुआत में सर आप लोग अभी सुन नहीं पाते तो आप लोग कर देते हैं आमेर फोर्ट। फोर्ट दो हैं, जयगढ़ और नारगढ़। ये पैलेस है पूरा पूरा ना, उसका नाम है सिंघपोल गेट। सिंघपोल गेट ये वाला। देन आपका यहाँ पे टिकट 2 बार चेक होगा। अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उनका टिकट 2 बार चेक होना है, ओके है ना? इसका नाम है सिंघपोल गेट। हाँ, ये पूरा सारा। देन ये पुराने समय के लोग है, देख लीजिए कितने हेवी लोग होते थे। आप चाहे तो वजन उठा के भी चेक कर सकते हैं, मना नहीं करेंगे सर, क्योंकि लॉक होता है। हाँ, इसी से लॉक होता है। पहले आप लोग लगाएंगे, देन उसके बाद में इसको लॉक लगाएंगे। जैसे नीचे की के अंदर लग रहा है ना, तो ये लाइक छोटा डोर है, मिनी डोर, जहां से आम जनता पासिंग होगी। पहले राजा साहब स्वयं आएंगे, उसके बाद में। तो ये जो गेट है वो खीप की लकड़ी के बने हुए हैं, जिसे आप लोग सेंगवान की लकड़ी कहते हैं। राजस्थान के अंदर नेम चेंज हो जाता है सर, हम कहते हैं खीप क्योंकि लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, देन असली में नाम होता है सेंगवान। सेंगवान की लकड़ी। नीचे लाल वेल्वेट पत्थर है, रेड स्टोन मार्बल। हाँ, तो जैसे गेट को हम बंद करते हैं तो रगड़ खाने के कारण आता है लायन का साउंड। क्लोज करने पे हल्का सा नीचे से रपिंग होता है, देन रपिंग होने के कारण आएगा लायन का साउंड प्रॉपर। इसीलिए इसका नाम रखा गया था सिंघपोल गेट, क्योंकि शेर की आवाज आती है, इसीलिए सिंघपोल रखा गया। देन बैक साइड में वहां पे ऊपर बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, पीछे जस्ट पीछे। ये जो बाउंड्री है 12 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। हाँ, ये बाउंड्री बनवाई थी मानसिंह जी प्रथम ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए। देन आने वाले जो राजा थे जयसिंह जी, उन्होंने बनवाया था आगे का पार्ट, जिन्होंने एंट्री और एग्जिट ये पूरा बाउंड्री टच होता है। टच होने के बाद में आपके बैक साइड के अंदर पूरी बाउंड्री को वॉल को कवर कर लीजिएगा। एक बार कवर करते हुए घूमकर जाएंगे तो ऊपर चेकर फोर्ट आ जाएगा। बीच में बाउंड्री थोड़ा सा टूटा हुआ है, डैमेज है, नीचे चला गया, बाउंड्री कवर हो गया, पीछे से पूरा जाएगा। ये वो है, पीछे गया, अब इसके पीछे ऊपर जयगढ़ किला है, ऊपर की साइड में, वहां पे टच हो जाती है इसलिए बाउंड्री। देना ये थोड़ी देर पहले जिस इमारत की फोटो ले रहे थे वीडियो के अंदर, ये वाली, ये दीवाने आम है। हाँ, जहां पर 48 खंभों के ऊपर बनाया गया है। 48 खंभे, ये कुल मिलाकर 48 खंभे बने हुए हैं। 48 पिलर है, काउंट कर सकते हैं आप। जिसके अंदर मार्बल वाले जो पिलर है ना, ये व्हाइट वाले, ये 16 खंभे हैं। देन जो लाल बलुआ पत्थर के खंभे हैं, ये 32 है, 32। इसके ऊपर आपको ऊपर शीश पे देखने को मिलेगा हाथी की सूंड वाला नक्काशी। हाँ, जिसके ऊपर कमल का फूल भी है विराजमान। तो आप यूं करेंगे तो साइड में इधर आ जाएंगे प्लीज। देन यहाँ आने के बाद आप अंदर की पूरी डिजाइनिंग देख लीजिए, वो सामने दिख रही है आपको। एलिफेंट सूंड दिखाई दे रही है हाथी के रूप में, देन कमल का फूल दिखाई दे रहा है इजीली। लक्ष्मी जी और गणेश जी साक्षात विराजमान है इस पूरे पार्ट में। तो दिवाली के दिन इस इमारत की पूजा होगी, एवरी डे, एवरी दिवाली। जहां पर ये ऊपर झूमर लग रहा है ना फिक्स, इस झूमर के फिक्स नीचे यहाँ पर राजा साहब का सिंहासन रहेगा। हाँ, हाँ, इधर साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसके बैक साइड के अंदर हुक्स लगे हुए हैं। आइए, ऊपर हुक्स लग रहे हैं, वहां पर लग रहे हैं ना हुक्स। इनके अंदर कर्टन लगाना है, पर्दा वो भी खसखस का, ताकि डाउन करने पर उसको हल्का सा गीला कर दीजिए। अब जो अंदर वाइंड जाएगा पूरा फ्रेग्रेंस वाला वाइंड है,
देखिए खुशबू खुशबू रहेगा। राजा साहब जब भी रहेंगे तो फ्रेग्रेंस के अंदर, दरबार लगेगा आम जनता का तो फ्रेग्रेंस के अंदर लगेगा। देन पीछे बैक साइड के अंदर आपको जो व्यू नजर आएगा सिटी का, ये ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर है। ये पूरी सिटी जो आपको नजर आ रही है ना, ये ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर है, जिसका नामकरण हुआ था माता अंबा के नाम पे। तो ये सिटी थी पहले आमेर सिटी। इसके अंदर जो पैलेस बना वो कह रहा है अंबर पैलेस, यानी कि आमेर पैलेस। ओके, देन बीच में बाउंड्री डैमेज दिखाई दे रही है आपको पूरी, जहां पे बाहर निकालने के लिए रूट बना हुआ था। तो सिटी पूरे आखिरी तक में घर ही घर बन गए, क्योंकि गांव वालों को बाहर जाने का मौका मिल गया सर, ऑल ओवर व्यू सिटी के अंदर से। इस ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। एंट्री के लिए 2 गेट होते हैं, पहला सूरज पोल, दूसरा चांदपोल गेट। मॉर्निंग के अंदर एलिफेंट राइडिंग होगी यहाँ पर, एवरी डे होती है, डेली बेस पे। जैसे एलिफेंट राइडिंग आएगी वहाँ पे बाहर, तो आप चांदपोल गेट देखेंगे, उसके पास साइड में एक विंडो दिखाई देगा आपको छोटा सा। चांदपोल गेट देख रहे हैं वो वाला, ये वाला। तो आपको यहाँ पर ये जो पार्ट है ना ऊपर का, इसके अंदर आपको ड्रम दिखाई देगा, हल्का सा व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तख्ता है ना प्लाईवुड का, उसके ऊपर ड्रम रखा हुआ है। अगर आंखों से देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा सर। तो उसके अंदर यहाँ पर डेली बेस पे बजता है नगाड़ा, डेली पे सुबह मॉर्निंग में बजना रहेगा 8 o'clock से लेकर 9 o'clock तक। फर्स्ट जो एलिफेंट आएगा, फर्स्ट जो एलिफेंट राइडिंग होगी उसके थ्रू बजाया जाएगा, तो 1 घंटे तक कंटिन्यू। बाकी अदर बेस पे बिल्कुल लॉक हो जाएगा, बजेगा नहीं। तो आज भी राजा साहब जब भी आना चाहे तो फॉलो करता, डेली फॉलो करना रहता सर। ये रहा यहाँ पर साइड में आपको दिखाई दे रहा है वो वाला, ये वाला व्हाइट वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये वाटर टैंक है, हाँ ये वाला। ओके, आइए ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इस पार्ट का नाम है 27 कचेरी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 o'clock क्यों है, देन 9 o'clock क्यों मिलेंगे आपको। 9 into 3 27 होता है। यहाँ पर राजा के मंत्री आकर बैठेंगे, जितने भी राज्य के पास में 27 रियासतों के 27 मंत्री आएंगे। सोना चांदी हीरे जेवरात पार्क में कितना कितना रखा हुआ है, उसकी कंप्लीट डिटेल दी जाएगी यहाँ पर। आइएगा, मैं आपको व्यू पॉइंट सीन करवाता हूँ। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू नजर आता है सर, देखिए कितना प्यारा व्यू है सर। सेलफोन को पास में रखिएगा पकड़ के, ओके, कहीं गिर जाए सर। देन नीचे जो आप गार्डन देख रहे हैं ना, इस गार्डन का नाम है सैफरॉन गार्डन केसर कैरी। हाँ, मिर्जा रजा सवाई जयसिंह फर्स्ट ने अपनी रानियों के लिए यहाँ पे सेफ्रॉन बोने की कोशिश की थी, बट एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ पे फूलों के पौधे बोए गए पूरे पार्ट में। और आज तक नियम बदल चुका है फूलों के पौधे बोना, तो अभी तक फूलों के पौधे बोए जाते हैं पूरे पार्ट में, जिससे कि राज परिवार के लिए परफ्यूम बनाया जाएगा, इत्र जिसे हम लोग कहते हैं। आज तक इत्र बनता है सर कंटिन्यू। साइड के अंदर आपको कुर्सियां दिखाई दे रही है, वहां पर एवरी इवनिंग यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होना रहेगा। अभी सर अक्टूबर चल चुका है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक में टाइमिंग होता है 6:30 से लेकर 7:30, 7:30 से लेकर 8:30। मार्च आने पर टाइमिंग चेंज हो जाएगा, अगस्त तक, सितंबर तक टाइमिंग चेंज होता है। टाइमिंग जो रहेगा वो 7:30 से लेकर 8:30 रहेगा, 8:30 से 9:30 रहेगा। ओके, देन लाइटनिंग ये रही नीचे आपको यहाँ की लाइटनिंग दिखाई दे रही है, ये वाली, हाँ ये वाली। तो हल्का सा जूमिंग कर लीजिए, ये जो आपको लाइटनिंग दिखाई दे रही है ब्लू और व्हाइट, ये आपको दिखाई दे रही है लाइटनिंग, है ना। एवरी इवनिंग के अंदर लाइट एंड साउंड शो वॉल के ऊपर गिरता है, बाहर वाली के ऊपर। तो ये पूरा पार्ट लाइट एंड साउंड शो में चलता है आराम से, बहुत बढ़िया सर। दिन का टिकट लेना रहेगा तो 250 का टिकट होता है 1 पर्सन का, एक व्यक्ति का 250 रुपए का टिकट। डैमेज हो गई, यहाँ से टूटी हुई है, टूटा हुआ नहीं है, इसके बैक साइड के पूछे पूरा गया हुआ है ये पूरी बूंद, क्योंकि आखिरी में आपको दिखाई देगी वहां पर कोने में थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है फॉरेस्ट के कारण, नीचे उतरता है, वहां पे बाउंड्री है, पीछे चला जाएगा जगत नागर फोर्ट से टच हो जाएगी जाकर, एक साइड से जगत फोर्ट से, देन दूसरी साइड से नागर फोर्ट से टच हो जाएगी बाउंड्री। ये है 3000 स्टेप्स है, 3000 स्टेप्स इजीली। ये वाला जो कि ओनियन शेप के अंदर दिखाई दे रहा है, जहां पर मैडम बैठे हुए हैं उसके जस्ट पीछे अंदर वाला इनसाइड के अंदर जूमिंग कर लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये है ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा चिमनी के रूप में बनाया गया है। ये है गीजर, अंदर वाला पार्ट जो गेट के अंदर आपको दिखाई दिया था। ओके, आ जाइए प्लीज इस तरफ। अब हम चल रहे हैं रानी सभा के बाथटब के अंदर। बाथटब हमाम, स्नानघर और टर्किश बाथ के नाम से भी जाना जाता है। आइए,
ठंडा है इधर। बिल्कुल सर, सारा पार्ट चूने और मिट्टी से बनाया गया ना, इस वजह से। ऐसी वैसी मिट्टी नहीं सर, मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इससे पार्ट बनाया गया है। देन ये जो आपको शेपिंग देखने को मिलेगी ना, पूरी ऊपर डिजाइनिंग, ये डायमंड की डिजाइनिंग है। हाँ, कटिंग एंड पॉलिश होना जाएगा जो शेप के अंदर। ये पूरा रानी साहब का ड्रेसिंग रूम है, कंप्लीट ड्रेसिंग रूम। देन देख लीजिए, हल्का सा शाइनिंग करेगा सर, यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है आपको पार्ट, है ना, क्योंकि वैसे नहीं चमकेगा, आपको कैमरे में चमक नहीं आएगी, बट यहाँ पर नंगी आंखों से देखने में चमक आता है। थोड़ा सा पीछे आइए यहाँ पर मेरे पास, अब पार्ट को देख लीजिए, हल्का से देखो, अब कैमरे में भी शाइनिंग करता हुआ दिखाई देगा पूरा पार्ट। बिल्कुल सर, ये चूना लगा, डायमंड लगा हुआ है, जेम्स कलर है पूरा पार्ट में। देन ये है स्टीम रूम, स्टीम बाथ जिसे आप लोग कहते हैं ना। यहाँ पे रहेगा गर्म पानी, वहां पे ठंडा पानी। हाँ, इधर गर्म उधर ठंडा, दोनों आएगा, मिक्स होएगा, स्टीम बाथ बनेगा पूरे पार्ट में। तो स्टीम बाथ के लिए रूम है। देन पानी यहाँ से जाएगा इनसाइड के अंदर, तो अंदर बना हुआ है हमाम, जिसे आप लोग स्नान घर कहते हैं। आ जाइए, ये जो पूरा पार्ट है ना सारा स्नान घर है। चारों कोनों के अंदर 4 दासियां बैठ जाएंगी। पहले वाले से आएगा ठंडा पानी, दूसरे पानी से गर्म पानी, तीसरा वाला वेस्टेज पार्ट को बाहर निकालने के लिए। रानी साहब को उतरने के लिए रेड सैंडलवुड की सीढ़ियां रहेंगी, बैठने के लिए चांदी की चेयर रहेगी। एज इट इज पार्ट में बैठ जाएंगे। फिर दूध, चंदन, केसर, गुलाब जल की पत्तियां, फ्रेग्रेंस के लिए परफ्यूम, इत्र जो कि स्पॉट में रहेंगे, बूंद बूंद करके मिलता रहेगा स्पॉट में पूरे में। जैसे मिल जाएगा तो रानी साहब आराम से नहाकर जाएंगी, तो उनसे फ्रेग्रेंस आएगा। जिससे फ्रेग्रेंस आता है पूरे पार्ट में महक आता है, तो रानी साहब और राजा साहब कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी कौन सी रानी नहाकर गई है या फिर राजकुमारी नहाकर गई, क्योंकि सभी का अलग अलग परफ्यूम्स होता है। इन सब से पता लगाएंगे ना इजीली। तो इसके पास में बना हुआ वॉशरूम्स, ये वॉशरूम की गेट यहाँ पर, ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ये वॉशरूम के गेट है, बट अभी लॉक किए गए क्योंकि टूरिस्ट ने ऐसे नाम के नक्काशी लिख दी थी यहाँ पर अंदर साइड इन साइड के अंदर, तो वो कूद कर लिख दी थी गलती से, इससे से पूरा पार्ट प्लेन करके देन क्लोज कर दिया गया। चलिए प्लीज, हमारे को सीधा चलना है, स्ट्रेट अंदर चलिए प्लीज। हाँ, ऊपर हम चल रहे हैं अभी शीश महल की तरफ। ये ओके, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा शीश महल है ये। आगे आइए, इस तरफ से आइएगा। ये जो आप देखेंगे ना इन साइड के अंदर राजा का रूम है। हाँ, अंदर इस तरफ आइएगा। अंदर जो आप देखेंगे वो वाला सेंटर वाला जहाँ पर विंडो लगी हुई है ना, ये पूरा राजा का रूम है। बाहर की तरफ मीटिंग हॉल है, देन दोनों साइड के अंदर रानियों के रूम बने हुए हैं। ओके, आइएगा इस तरफ। ये सारा का सारा सिल्वर है, प्योर। हाँ, तो इस तरफ से आप लोग देखेंगे, इधर आइए प्लीज। ये सब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, सब खोजने की कोशिश कर रहे थे, कुछ खोज नहीं पाए। देन यहां से आप देखेंगे पूरा शीश में अंदर तक का व्यू दिखाई देता है। ये सारे जो जेम्स आपको जितने भी डिजाइनिंग दिखाई दे रही है ना इसके अंदर पूरी, ये सारी डिजाइनिंग, देन ऊपर का पूरा शीशा जो आपको दिखाई दे रहा है सारा ओरिजिनल बेल्जियम ग्लास है। देन सारी जो डिजाइनिंग आपको दिखाई दे रही है पूरी डिजाइनिंग, ये सारे जेम्स कलर की डिजाइनिंग है। कुछ इस प्रकार की पेंटिंग बनी हुई है यहाँ पर। ओके सर, जब भी रानी साहब को राजा साहब से बातचीत करनी रहेगी तो सेंटर में जाकर बातचीत करेंगे। हाँ, जिससे करेगा उनका जो गुस्सा रहेगा, क्योंकि सर एंग्री बनर किसी के अंदर होता है, गुस्सा हर किसी के अंदर होता है, तो सारा गुस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा इनके अंदर। देन रानी साहब प्योर शांत हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, तो उसके बाद में आराम से बातचीत करेंगे। जैसा गुस्सा ही नहीं आएगा तो क्या बातचीत करेंगे, फिर तो आपको पता है सर क्या होना है। देन हल्की से हल्की यहाँ पर रोशनी करते हैं, इस तरफ आइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हल्की से हल्की रोशनी कर आपको दिन में तारे दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए दिखाई दे रहा, बहुत बारीक जूमिंग कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, अब आपकी फोटो निकाल दे, आपकी बहुत प्यारी वाली फोटो निकालेंगे। रास्ते के थ्रू ऊपर लेकर चलता हूँ। हाँ सर, पहले इस रास्ते के थ्रू रानी साहिबा आएंगी ऊपर से नीचे, क्योंकि ऊपर का जो व्यू विजिट रहेगा ना उसको देखते हुए आएंगी। तो हमें चलना साइड की तरफ, पता नहीं है
यहाँ पर बहुत सारे रूट बने हुए हैं, तो मैं आपको खुफिया रास्ता के थ्रू लेकर चलता हूँ। यहाँ पर रानी साहिबा की जितनी भी मशालें रहेंगी पार्ट को रोशन करने के लिए, वो रखी जाएंगी यहाँ पर पूरे पार्ट में। फिर ऊपर चलेंगे, ऊपर आइए प्लीज, इस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर आइए। देन बहुत प्यारा व्यू नजर आ रहा है, ऊपर जैगड व्यू नजर आ रहा है पूरा पूरा। ओके, देन ऊपर की साइड से यहाँ से नीचे गार्डन का पूरा व्यू नजर आएगा आपको, सीन कर लीजिए एक बार। देन आपके व्यूअर्स को भी दिखा दीजिए प्लीज, देख रहे हैं? ओके, देन पीछे आएंगे प्लीज, दिखाई दे रहा है ना, आप सभी ने देखा होगा भूल भुलैया मूवी, उसका सीन का शूटिंग है ये। देन शशिधर के घर की जो विंडो होती है वो यहाँ पर है सर, इधर आइएगा प्लीज, एक मिनट दो। ये आपके शशिधर के घर की विंडो है सर, पूरा मार्बल का बना हुआ, ठीक है। तो यहां से जैसे हम अंदर जाएंगे तो आपको पूरी व्यू आएगा। हम जा रहे हैं अंदर की साइड में, ओके, ध्यान से देखिएगा, पूरी सिटी का व्यू आएगा। ओके, तो ये रहे हमारे भैया। ओके, सामने देखिएगा प्लीज, ये रहे हमारे भैया श्री। ओके, लीजिए, सब्सक्राइब कर आएंगे तो बहुत मजा आएगा भैया को भी। देन साइड में आप सभी के लिए, व्यूअर्स के लिए, ये है व्यू पॉइंट जहां से आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, अच्छे से फोटो। देख रहे हैं पास में जैगर फोर्ट आ जाता है पूरा, यहां से आप सीन करेंगे। सभी को जैगर फोर्ट दिखा दीजिए सर, ये रहा पास में आपका जैगर फोर्ट। ओके, पूरा जैगर फोर्ट आ गया। देन ग्रीन व्यू एरिया आ गई, देखो उसके ऊपर व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सर, वहां पर कोने पर वॉच टावर के ऊपर आपको व्यक्ति दिखाई देंगे इजीली। जूमिंग करेंगे आपको 3 से 4 व्यक्ति वहां पे दिखाई देंगे, ये रहे व्यक्ति खड़े हुए। ओके, ये वॉच टावर है बाउंड्री वॉल का, कंप्लीट सेफ्टी वॉल बनी हुई है। देन डाउन के अंदर है जोधाबाई का बर्थ पैलेस हो रहा है वहां पर कोने पर। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर हरा हरा, ये वाला व्यू पॉइंट है। ओके, ये जो आप सीन कर रहे हैं सारा ये वाला, ये जोधाबाई का बर्थ पैलेस है पूरा कंप्लीट बना हुआ। इसके अंदर आज भी ओरिजिनल पेंटिंग्स बनी हुई है। हाँ, जहां पर जोधा हुआ, तो मैं आपको यहां से लेकर चलूंगा मानसिंह जी के पैलेस में। ओके, हाँ, तो ये है रानियों का एंटरटेनमेंट कक्ष, मनोरंजन। वहां पर चलेगी सेंटर के अंदर सिंगिंग शो, बीच में कठपुतली कला। देन यहाँ पे बाहर रानी साहबा की सीटिंग रहेगी शाम के वक्त। हाँ, तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ना, इनके अंदर हुक्स लगे हुए हैं, पास में आइएगा सर, आपको हुक्स दिखाई देंगे यहाँ पर। तो इन हुक्स के थ्रू आधा आधा कर्टन लगाना है, हाफ कर्टन, जिसके नीचे ब्लैक कर्टन लगा होने के कारण रानी साहबा के जो पपेट शो चलेगा वो यहाँ पर, अंदर के साइड में सिंगिंग। देन इन साइड के अंदर जहाँ पे ये पूरा आप देखेंगे हुक्स लगे हुए हैं एज इट इज पुराने वाले, और यहाँ पर चलेगा डांसिंग कलाकृतियों का। देन ड्रेसिंग जो चेंज रूम रहेगा दासियों का, वो ये रहा पूरा, ये ड्रेसिंग रूम रहेगा पूरा। ओके, आइएगा प्लीज, है ना। यहां पर भी व्यू पॉइंट है, ये रहा आपका व्यू पॉइंट। ओके, यहां से पार्ट से जाने के कई सारे रूट है, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, एक रूट नीचे है, सीन करवा दीजिए सभी को। ओके, तो मैं आपको लेकर चलूंगा ऊपर साइड में, आइएगा प्लीज, है ना, क्योंकि हम चलेंगे मानसिंह पैलेस के अंदर। राजा मानसिंह का जो पैलेस बना हुआ था, उस पैलेस के अंदर आपको लेकर चल रहा हूं। तो इस पार्ट से भी आने और जाने के 24 रूट्स हैं, हाँ 24 यहां पर बने हुए हैं, 12, देन 12 स्टेप्स हैं, 12 प्लेन रूट्स हैं, 12 स्टेप्स हैं। देन ये जो आप देखेंगे ये मानसिंह जी का कमरा है, हाँ, बट इनसाइड से पूरा प्लेन है, लॉक किया गया है। यहाँ से नीचे उतरने का रूट ये है। ऊपर आइए, पहले आपको हम ऊपर से व्यू दिखा देते हैं, फिर हम नीचे से व्यू दिखाएंगे। ओके, इधर आइएगा प्लीज, है ना, थोड़ा सा आगे। राजा मानसिंह का जो रूम है वो अंदर से ये रहा, यहाँ पर कोने पर। तो मानसिंह जी अभी के समय में जो गार्ड साहब हैं तो वहां पे बैठे हुए हैं, सीन कर लीजिए, ये कई बार चेंज भी हो सकता है। ये नीचे राजा मानसिंह की जो वाइफ थी 12, उनके यहाँ पर 12 रूम्स बने हुए हैं। इधर आइएगा प्लीज, यहाँ पर देखेंगे पहला रूम नीचे है, यहाँ पर वाला पहला रूम जस्ट, सेकंड, फिर थर्ड आगे बना हुआ है। इस प्रकार से 3 रूम यहाँ पर है, 3 जस्ट सामने है। लेफ्ट और राइट के अंदर 3 रूम बने हुए हैं। आपको मैं पूरा पार्ट दिखा देता हूँ थोड़ा आगे चलकर। ओके, आइए।
देख लीजिए, इधर 3 रूम बने हुए हैं, सामने 3 रूम है, यहाँ पर नीचे 3 रूम है, देन राइट के अंदर 3 रूम बने हुए हैं, कुल मिलाकर 12 रानियों की सीटिंग थी। यहाँ पर राजा मानसिंह की जो 12 वाइफ थी उनके लिए 12 रूम बनाए गए, उनके चलने के लिए यहाँ पर एज इट इज रेड मखमल का कारपेट बिछाया जाएगा, रेड मखमल का, जिसके ऊपर रानी से चलेंगे तो कैमल लेदर की जूती पहन के, ताकि किसी के भी पाँव में कोई भी कंकर वगैरह ना चुने। ये जो आप बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसका नाम है 12 दरी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर 12 कर्टन लाए जाएंगे, तो यहाँ से 12 कर्टन की तरफ 12 रूट निकल जाएंगे, जहाँ पर 12 राशियों के अनुसार 12 रानी से आपका सीटिंग हो जाएगी। देन अभी के समय में जैसे बुलबुलिया 3rd पार्ट जो आया था, उसकी जो शूटिंग हुई है सीन की, वो यहाँ पर ऊपर साइड पे होगी गई है। और बुलबुलिया मूवी जो फर्स्ट बनी थी, उस फर्स्ट पार्ट की मूवी की शूटिंग यहाँ पर थी पूरे पार्ट में। ओके, आइएगा प्लीज, क्योंकि पीछे भी रूट बना हुआ है, वहां पर भी, यहाँ पर भी रूट है आगे भी। तो ऊपर से जा रही है स्टेप्स के नीचे ऊपर साइड पे जाने का रूट, यहाँ से नीचे आने का रूट, देन ये रहा साइड के अंदर जाने का रूट, आने का रूट पूरा, क्योंकि जो भी स्टेप्स आप चलेंगे ना 90 डिग्री का एंगल है सभी स्टेप्स के ऊपर, आराम से चलिएगा। मैं देन यहाँ पर बना हुआ है साइड के अंदर तुलसी का पौधा, बिल्कुल जस्ट सामने आपके ये तुलसी का पौधा है। तो यहाँ पर रहेगा जकूजी, स्नान घर जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पर साइड के अंदर किचन एरिया है। हाँ, अगला वाला जो है वो ड्रेसिंग रूम, देन उसके आगे वाला जो रहेगा राइट साइड का स्लीपिंग एरिया। अभी के समय में सर जो शूटिंग वगैरह आती है ना, साइड के आप सामान देख सकते हैं, सामान भी रखा हुआ है शूटिंग वगैरह का, ये क्योंकि यहाँ पे शूट वगैरह आता ही रहता है, प्री वेडिंग शूट वगैरह। तो अंदर जो बना हुआ है ना सर, ये वाला, ये रानी साहब का वॉशरूम एरिया है। हाँ, देन पीछे जाने का रूट है इस पूरे पार्ट के अंदर। यहाँ पर अभी भी बैग्स हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको आगे लेकर नहीं जाऊंगा। देख लीजिए पूरा रूट बना हुआ है। ओके, रानी साहब का वॉशरूम एरिया है यहाँ पर। देन यहाँ पे जितने भी शूटिंग्स वगैरह आती है उनके सामान वगैरह सब यहीं पर रखे हुए रहते। ओके, आइएगा प्लीज आगे। अभी जो स्ट्रक्चर आप ऊपर से देख रहे थे सभी के सभी व्यूअर्स, देन अब उसको आप पास से भी देख सकते हैं। ये लीजिए आपका 12 दरी है, नीचे आ गए हम। तो यहाँ पर पार्ट में 12 दरी सामने बना हुआ है। ओके, ये 12 दरी, 12 रानियों के रूम। जस्ट आपके सामने 3 रानी के रूम है, लेफ्ट राइट के अंदर 3 रानी के रूम, लेफ्ट के अंदर 3 रानी के रूम बने हुए हैं। देन बैक साइड के अंदर भी 3 रानी के रूम बने हुए हैं हमारे यहाँ पर। देन जितनी भी रानियां थी उनके रूम के अंदर बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई थी, बट अभी समय में सभी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को हटा दिया गया है। देन आप यहाँ पर दीवार देखेंगे बट प्यार से, तो आपको इसके ऊपर व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वहां पर। ओके, ये फ्लावर का पेंटिंग है सर। आपको इसमें दीपपूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बहुत डार्कनेस दिखाई देता है, हल्का हल्का लाइटनेस। देन यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स बनी होती है अभी के समय पे, वो सारी पेंटिंग्स ये ऊपर बनी हुई है टोटल पूरे पार्ट में, ऊपर और उसके जस्ट नीचे। ऊपर वाली दिखाई दे गई, तो उसके जस्ट नीचे करूंगा थोड़ा सा हाथ, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये रही ऊपर, थोड़ा सा ऊपर 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 ऊपर, ये रही पूरी शर्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई में को पेंटिंग दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये पूरी पेंटिंग एज इट इज ओरिजिनल है। तो राजा साहब की जीवन शैली को दर्शाती है कि वर्तमान में राजा साहब कैसे क्या शिकार वगैरह करते थे, क्या कुछ नहीं करते थे, उसके पूरी। देन ये है ओपन बाथटब, खुले में नहाने के लिए। यहाँ पर रानी साहबा जो नहाएंगी तो ओपन बाथटब के अंदर नहाएंगी हमेशा, ये नहाने के लिए। देन साइड के अंदर है श्री कृष्ण की पेंटिंग पूजा करने के लिए। पेंटिंग्स थी वो ओरिजिनल, अभी तक पेंटिंग बनी हुई पूरी। मैं उसके ऊपर रैपिंग कर देता हूँ, कुछ भी नहीं होएगा सर। मेरा हैंड देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट जितनी भी रहेगी वो सारा सब कुछ साफ हो जाएगा। देन ये पुरानी पेंटिंग्स है, इसके नीचे ये वाली पेंटिंग्स पुरानी थी। ओके, ये वाली पेंटिंग आप जो देख रहे हैं ना, ये पुरानी थी, ये भी इसमें डैमेज की गई पेंटिंग्स है, तो ये न्यू वाली पेंटिंग्स डैमेज कर दी गई है लोगों के थ्रू। इन साइड के अंदर भी राजा का रानी साहब का रूम रहेगा, अंदर रानी साहब का ड्रेसिंग रूम। हाँ, यहाँ पर कपड़े, रानी साहब का ड्रेसिंग रूम। देन ड्रेसिंग रूम के अंदर से चलेंगे हम, रानी साहब का स्लीपिंग एरिया, सोने की जगह, आराम से रानी साहब यहाँ पे स्लीपिंग करेंगी। देन एक रानी का पर्सनल है वॉशरूम, पर्सनल रानी साहब का वॉशरूम ये रहा। साइड के अंदर किचन बना हुआ है। देन ये मसाला कूटने की जगह यहाँ पर साइड के अंदर है। हाँ, ये मसाला कूटने की जगह, किसी ने इसमें पानी डाल दिया। ओके, ये पूरा एक रानी का रूम बना हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर 12 रूम बने हुए 12 रानियों के लिए। ओके, देन अब मैं आपको लेकर चलूंगा एग्जिट के रूट की तरफ, क्योंकि सर जो भी किस्म में टूरिस्ट है वो ऐसे नक्काशी को डैमेज करके जाते हैं, पूरी अपने नाम के नक्काशी लिख लिखा कर जाते हैं। ये स्टोरेज रूम था उसमें पे।
साइड के अंदर सेकेंड रहने का रूम, तो इनका जो स्टोरेज रूम रहा वो रहा कोने में। साइड के अंदर मसाले गृह, जहाँ पर मसाले जितने भी रहेंगे जो कि पुराने समय पर रोशनी के लिए काम आएंगी, वो यहाँ पर रखनी है मसाले, पूरा पार्ट है मसाले। देन इनसाइड के अंदर रहने का रूम रहेगा, स्टोरेज रूम जिसे हम कहते हैं। तो ये स्टोरेज रूम, देन रहने का कमरा यहाँ पर भी सेम बना हुआ था जिसको ढक दिया गया है। ओके, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एग्जिट के रूट के सामने। शिव जी की मूर्ति है नटराज के रूप में। ओके, तो साइड के अंदर नंदी विराजमान है, देखेंगे साइड के अंदर। देन ये सीसीडी यहाँ पर ओपन किया गया है अभी के समय पे। पुराने समय पे किचन था पूरा, हाँ प्रॉपर किचन एरिया था, जिसके अंदर की पेंटिंग आप दिखाना चाहते तो दिखा सकते हैं। आ जाइए। अब पहले इसका जो एग्जिट गेट रहेगा उसके तरफ हम चल रहे हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं ना, ये पहले इसका एग्जिट गेट है। ओके, तो आइएगा प्लीज। उतरने के लिए स्टेप्स बनी हुई है, आराम से उतरिएगा सभी व्यूअर्स। ओके, आइए सर हम भी चलते हैं। यहां पर है रॉयल फैमिली का रू आमिर, जिन पे रॉयल फैमिली के फ्रेग्रेंस परफ्यूम्स रहेंगे, वो रॉयल फैमिली की शॉप है पूरी की पूरी। ओके, ये रॉयल फैमिली के आर्टिफैक्ट्स हैं जो रॉयल फैमिली परचेस करती है, बाय करती है और थोड़ा सा बनाती भी है खुद के लिए, तो वही शो रहता है पूरे पार्ट में। आइएगा। जाने का रूट, अभी के जो प्रेजेंट किंग हैं उनका नाम महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह है। हाँ अभी भी हैं, वो 27 ईयर्स के युवक हैं, वो ये रहे 27 वर्ष के युवक हैं महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह। इनकी जो मदर सिटी पैलेस में रहते हैं सर, ये सिटी पैलेस में हवा महल के जस्ट सामने पीछे जो बना हुआ है जंतर मंतर, हाँ अभी भी रहते हैं वहां पर, अभी मौजूद है पार्ट में। तो वहां पर ये हैं सिटी पैलेस में। इनकी जो मदर है वो ये रही दिया कुमारी, जो कि अभी राज्य की उप मुख्यमंत्री है। देन ये जो है लास्ट राजा साहब थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी सेकंड, अभी है 2025, तो 25 के अंदर ये है मौजूद, ये भी मौजूद है अभी। पद्मिनी देवी इनका नाम है। लास्ट जो राजा साहब थे 2010 के अंदर इनका निधन हो गया था। इनकी भवानी सिंह जी की जो मदर थी वो विश्व सुंदरी थी, उनका नाम है द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर राजमाता दिया गायत्री देवी। पीछे करिएगा थोड़ा सा। देन ये इनका ओरिजिनल फोटो है, इन्होंने मधुबन की तरह पोर्ट्रेट खिंचवाया था, वो यहाँ पर है। ओके, ये इनकी राजपरिवार की बुक शॉप है, द रॉयल फैमिली की बुक शॉप है एज इट इज ओरिजिनल। आइएगा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सामने इनका ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है, हाँ ये इनका ज्वेलरी बॉक्स है, काफी हैवी है, 200 किलो का वेट है इसका, एज इट इज पास में रखा गया है। आइएगा, साइड के अंदर टनल है, यहाँ से गुप्त रास्ता जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए। हाँ ये गुप्त रास्ता है, यहाँ से जयगढ़ फोर्ट जाकर आने के लिए। इनसाइड के अंदर पूरा जाना है तो आप लोग जा भी सकते हैं, बट अभी के समय पे लोग के शाम को 4 बजे क्लोज हो जाएगा आराम से। ओके, देन बड़ी बड़ी कढ़ाई है खाना बनाने के लिए। अब देख रहे ना, एग्जिट गेट है 16 फीट का, 16 फुट का एग्जिट गेट है। आइएगा। देन साइड के अंदर पूरा फ्रेग्रेंस बना हुआ है। सेकंड ज्वेलरी बॉक्स यहाँ पर कोने पर है। हाँ ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो ये 10 फीट का गेट है, ये 12 फीट का गेट है, इसके साइड में जो बना हुआ है 14 फीट का गेट है। ओके, तो यहाँ से हम पूरा दिखा देंगे, यहाँ से आप दोनों गेट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चलेंगे जैसे, तो साइड के अंदर जो दिखाई देगा हमें इस तरफ, ये है 14 फीट का गेट, 14 फुट का गेट है सर। तो फिर इसके जस्ट यहाँ पर एंटर हो जाते ना, जैसे तो पीछे नजर आता है वो 16 फुट का गेट है। ये वाला जो नजर आ रहा है वो 10 फीट, आगे वाला जो नजर आ रहा है वो 16 फीट, बगल में 12 फीट, ये वाला 12 फीट का, देन ये वाला 14 फीट का है। ओके, तो ये जाने का एग्जिट का रास्ता है, यहाँ से हम चलेंगे। आइए। देन ये ज्यादा नहीं है, ये 8 फीट का गेट है पूरा। यहाँ पर जेल भी बनी हुई है, ये साइड के अंदर जेल रही है। हाँ ये जेल है अभी के समय के लिए, अगर किसी को भी कैद करना रहे तो आप लोग यहाँ पर लाकर कैद कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, ये साइड के अंदर जेल, ये अभी के एक जेल है जिसको स्टोरेज रूम बनाकर रखा गया अभी के समय पे। स्टोरेज रूम है, डार्कनेस है पूरे पार्ट में। देन सबसे बड़ा ज्वेलरी बॉक्स ये रहा साइड के अंदर रखा हुआ,
नीचे का पूरा पार्ट जो आप लोग देखेंगे ये साइड में से, है ना, ये नीचे का पूरा पार्ट घोड़ों के लिए अस्तबल है, जिसे हम शाही अस्तबल कहते थे उस समय पे। देन इसके जस्ट सामने एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग है, दोनों गेट पे एंट्री होती है, दोनों गेट से एग्जिट होता है। सामने एंट्री गेट भी है जिसका नाम सूरजपोल गेट है, तो इधर साइड के तो जो आप देख रहे थे चांदपोल गेट, वो एग्जिट गेट भी है, एंट्री गेट भी है। नीचे का आपको जो ऊपर का साइड का पार्ट दिखाई देगा ना, ये कोने वाला पूरा ऊपर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, जहाँ पे गोल गोल गुंबद नजर आ रहा है आपको 3, ये पूरा अभी के समय में जो यहाँ पे गार्ड साहब होते हैं सिक्योरिटी, उनके आरामदेह यानी कि रेस्टिंग एरिया। देन वहां पर साइड में बैठे हुए भी हैं गार्ड साहब, देख लीजिए। देन साइड के अंदर मेन ऑफिस है। ओके, यहां पर आपने जो शुरुआत करी थी, जहां से हम आमेर पैलेस घूमने की शुरुआत करी थी, वो घूम कर हम पूरा आ चुके हैं। देन यहां से हमारा एग्जिट गेट रहेगा। ऑल ओवर व्यूअर्स, ओके, नमस्कार सर, हम जय हिंद जय भारत देन राधे राधे आगे कहूंगा। आप पूरा पैलेस घूम कर आ चुके हैं। देन आप सभी को कैसा लगा सर को बता दीजिएगा, सर मुझ तक पहुंचा देंगे ये बात। धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम साहब।